को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केरल के दौरे पर हैं। केरल दौरे के दूसरे दिन आज वे कोची में दक्षिणी नौसेना कमान का परिचालन प्रदर्शन का मुआयना किया। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आज सत्र शुरू होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के दौरान हुई कार्यवाही का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें हुई, जिसमें 9 विधेयक पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान 44 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान कुल 563 मामलों को उठाया गया। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई। उनके अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्यगण, अब हम 7वीं लोकसभा के 7वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। ये सत्र 29 नवंबर 2021 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें हुई, जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। सत्र के आरंभ में सदन के 3 माननीय सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर 2021 को शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 9 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021। 20 दिसंबर 2021 को पारित वर्ष 2021 और 22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों दूसरे बेंच पर चर्चा और मतदान 4 घंटे और 49 मिनट तक चला। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान विभागीय मंत्रियों द्वारा सदस्यों के सवालों का जवाब दिया गया। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने आज विधानसभा परिसर में राज्य की बिजली व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी रांची में घंटों बिजली की कटौती हो रही है तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ मुख्यमंत्री रहते हो, जहाँ राज्य के सारे आला अधिकारी रहते हो, सारे मंत्री रहते हो, राज्यपाल रहते हैं, वहाँ अगर ये स्थिति है तो चास बोकारो और ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। अब हम जब जेपीएससी के मुद्दे को लेकर आंदोलित होते हैं तो आप कहते हैं यही एक मुद्दा है, और जब हम दूसरे मुद्दे को लेकर आते हैं तो कहते हैं क्या वो मुद्दा खत्म हो गया। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने बोकारो जिले में ललपनिया परियोजना में अनियमितता को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीटीपीएस की इस परियोजना में श्रम कानूनों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ पर जितने कार्यरत श्रमिक हैं उनके शोषण किया जा रहा है श्रमिकों को। वहाँ पर कोई भी श्रम कानून लागू नहीं है। फैक्ट्री एक्ट की बात करें, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की बात करें, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की बात करें, हर एक्ट का वहाँ पर वायलेशन है। और सबसे ज़्यादा टीटीपीएस ललपनिया का छाए
तेनुघाट डैम में डाला जा रहा है, कटेल नदी में डाला जा रहा है और तेनुघाट डैम के अस्तित्व को ही खतरे में डाला जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई इसकी चिंता नहीं है, झारखंड सरकार को चिंता नहीं है, जल संसाधन विभाग को चिंता नहीं है और यहाँ की ये TTPS को भी इसकी चिंता नहीं कि तेनुघाट डैम के अस्तित्व को खतरे का। पूरी तरह से वहाँ का जल प्रदूषित हो चुका है और अब डैम का अस्तित्व खतरे में है। धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से पहले भूमिहीनों के पुनर्वास का मांग की। लोग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके लोग को घर को बचाया जाए और भूमि जिसका जमीन जो भूमिहीन है, जिसका जमीन नहीं है, उसको जमीन देके अलग से उसका व्यवस्था की जाए। तो क्या पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं की गई। पुनर्वास आप पहले कैसे पुनर्वास किए बिना आप कैसे किसी को ये कर सकते हैं? यही मांग है कि आईएसएम बने। आईएसएम मेरे विधानसभा में बहुत अच्छा कि आईएसएम बन रहा है, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम लोग का प्रयास से बन रहा है, लेकिन जो पहले से वहाँ घर बना के है उसको तो मत उजाड़िए। झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने आज एक बार फिर विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठकर अपनी ही सरकार के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीता सोरेन ने कहा कि सीसीएल की आम्रपाली परियोजना में वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है और जब इस संबंध में विधानसभा में सवाल किया गया तो इसका गलत जवाब दिया गया। हमको आवश्यकता पड़ ही गई क्योंकि हमारी जो पार्टी है हमेशा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी झारखंड में कई ऐसे जमीन लूटी जा रही है। हमारी CNT एक्ट की जमीन भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी कहाँ जाएंगे? हमारे अस्तित्व इस समय खतरे में है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जंगल की जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। CCL की जो ये आम्रपाली परियोजना, इसके तहत जो रेलवे साइडिंग है, शिवपुर रेलवे साइडिंग, इसके बीच में जो रास्ता है उसमें 1.5 किलोमीटर जो रास्ता है ये वन भूमि का है और 2019 में इसको बनाया गया है। उस समय से अभी तक ये यहाँ पर जो काम है जो चालू है, यहाँ से जो चुनाव किया जाता है कोयला का गाड़ी और रेलवे साइडिंग तक पूरी तरह से आजकल भी चल रही है। कल भी मेरा प्रश्न था इस पर, लेकिन इसमें अधिकारियों का जवाब था कि कोई काम नहीं चल रही, इसमें जो रोका गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए यूट्यूब के 20 चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इन यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के माध्यम से पाकिस्तान भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहा था। फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहां के जो हैंडल वाले यहां पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है। ब्लॉक की गई 2 वेबसाइटें कश्मीर ग्लोबल और कश्मीर वॉच हैं। वहीं यूट्यूब चैनलों में द पंचलाइन, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ, न्यूज 24, पंजाब वायरल और नया पाकिस्तान ग्लोबल शामिल हैं। सरकार ने ये फैसला भारतीय खुफिया एजेंसियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयास के बाद लिया। ये चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित हैं और भारत में फर्जी खबरें फैला रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर और दिवंगत जनरल बिपिन रावत के खिलाफ गलत और समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जा रहा था। इन चैनल्स पे जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल ही देश के आंतरिक सुरक्षा पे और जो हमारा जो
सिक्योरिटी है उसको टोटली उसको अफेक्ट करने वाली इस तरह की, और बिल्कुल ही जो गलत खबरें, जैसे कि कहीं पर उसमें उन्होंने लिखा कि 35,000 मुजाहिदीन टर्की से कश्मीर के लिए कूच कर चुके हैं और वहाँ पर जो है हमला बोलने वाले हैं, या उन्होंने लिखा कि कुछ जो है वहाँ पर जो है कश्मीर के अंदर 200 सैनिक अधिकारियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या कहीं पर जो है 150 सैनिक अधिकारी मारे गए हैं किसी मुठभेड़ में, जिसका कहीं कोई तथ्य नहीं है, और ये वीडियो के साथ उन्होंने दिए हैं। भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान में नया पाकिस्तान समूह शामिल है। इसमें यूट्यूब चैनलों का एक नेटवर्क है और कुछ का स्टैंडअलोन यूट्यूब चैनल है, जिनका संयुक्त ग्राहक आधार 35 लाख से अधिक है। उन पर 500 से ज्यादा वीडियो हैं, जिन्हें 5 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने तथा जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। जिले में एक सप्ताह के दौरान अगर पॉजिटिविटी रेट 10% या ज्यादा हो, फिर 40% आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भर जाएं, तो कंटेनमेंट उपायों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। साथ ही प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेशों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुनी रफ्तार से संक्रमण फैलाता है, इसलिए स्थानीय एवं जिला स्तर पर अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। पत्र के मुताबिक इलाके की स्थिति को देखते हुए तत्काल रात्रि कर्फ्यू, लोगों के इकट्ठा होने से रोकने संबंधी उपाय, कार्यालयों एवं उद्योगों में सीमित संख्या में लोगों के आने की अनुमति जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन जैसे उपायों को कड़े दिशा निर्देशों के तहत लागू किया जाना चाहिए। टेस्ट, सर्विलांस, ट्रीटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तेजी से किए जाने चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,317 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,906 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 79,097 सक्रिय केस हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 26 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रांची के 9 नए मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 15 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 138 करोड़ 35 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों को 147 करोड़ डोज अब तक उपलब्ध कराए गए हैं। पहली डोज के रूप में, जबकि 55 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरें झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और क्रांतिकारी तारकनाथ दास के बारे में।
22 दिसंबर 1901 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम स्कूल की स्थापना की। इसी स्कूल के इर्द गिर्द अपरंपरागत और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की संरचना हुई, जिसका विकास शिक्षा के प्रति प्रेम, समर्पण और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था को विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ दुनिया का मिलन। ब्रिटेन के शासकों द्वारा भारत में शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए रविंद्रनाथ ने शुरू में भारत में प्राचीन शिक्षा के आंतरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने पर बल दिया। इसलिए स्कूल और उसके पाठ्यक्रम ने देश के बाकी हिस्सों में शिक्षा और शिक्षण को देखने के अंदाज में बदलाव का संकेत दिया। सादगी एक प्रमुख सिद्धांत था। पेड़ों की छाया में खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की गईं, जहां मानव और प्रकृति ने तत्काल सामंजस्यपूर्ण संबंध में प्रवेश किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एकल अभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जीवन साझा किया। पाठ्यक्रम में संगीत, पेंटिंग, रंगमंच और अन्य अभिनय पद्धतियां शामिल थीं। बौद्धिक और शैक्षणिक गतिविधियों को स्वीकृत सीमाओं से परे मानव व्यक्तित्व के विविध गुणों को मजबूत करने और बनाए रखने के अवसर पैदा किए गए। स्वतंत्रता के बाद संस्था को 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये भारत और दुनिया के नागरिकों के सशक्तिकरण में निरंतर योगदान दे रहा है। आज ही के दिन हम प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी तारक नाथ दास को भी याद करते हैं, जिनकी 22 दिसंबर 1958 को मृत्यु हो गई थी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अग्रणी प्रवासी, जिन्होंने एशिया में प्रवासी भारतीयों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संगठित करने में मदद की। तारक नाथ का जन्म 15 जून 1884 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में हुआ था। कलकत्ता में कॉलेज में भाग लेने के दौरान उन्हें एक ब्रिटिश विरोधी गुप्त संस्था में भर्ती किया गया था। 1905 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी संदेशों का प्रसार करना शुरू कर दिया। 1905 में वे एक साधु के वेश में जापान पहुंचने में सफल रहे। ब्रिटिश राजदूत द्वारा उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद दास वहां से बच निकले और अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीय प्रवासियों को संगठित किया। दास ने 1908 में ब्रिटिश कोलंबिया की भारतीय प्रवासी आबादी को ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी नीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक एक मासिक पत्रिका शुरू की। बाद में वो गदर पार्टी के लाला हरदयाल के साथ भी जुड़े और 1914 तक कई असफल आवेदनों के बाद अमेरिकी नागरिक बन गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की पहुंच से वो बाहर हो गए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर जर्मनी की यात्रा की और भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए धन जुटाने के काम में लग गए। उन्होंने स्वेज नहर के साथ ब्रिटिश नियंत्रित रेलवे को नष्ट करने के असफल जर्मन भारतीय मिशन में भाग लिया और पैन एशियाटिक लीग को व्यवस्थित करने और भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए चीन और जापान की यात्राएं भी की। 1917 में दास तटस्थता अधिनियम का उल्लंघन करने और साजिश के आरोप का सामना करने के लिए अमेरिका लौट आए। उन्हें और अन्य साजिशकर्ताओं और सैन फ्रांसिस्को में हिंदू जर्मन षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था और दास को लिवेनवर्थ कंसास में 22 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जेल की सजा काटने के बाद दास ने क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पीएचडी जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में विदेश सेवा के स्कूल से और अपने शेष वर्ष अमेरिका और यूरोप में अध्यापन में बिताए। दिसंबर 1958 में न्यूयॉर्क में उनका निधन हो गया। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है। नगरी जमशेदपुर के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कारगर साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीणों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। जमशेदपुर के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से इन दिनों ग्रामीणों को फास्ट फूड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हजारीबाग से आई प्रशिक्षक रेखा गुप्ता बताती हैं कि स्थानीय ग्रामीण पूरी संजीदगी के साथ इस हुनर को सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर फास्ट फूड का ट्रेनिंग देने आई हूँ। ये ट्रेनिंग करीब 10 दिनों का चलेगा और अभी तक मैंने कुछ जैसे वेजिटेबल कटलेट हुआ और कल हमने किया था चाट, सारे चाट आइटम जितना भी है, पानी पूरी है और आपका क्या कहते हैं उसको, भेल पूड़ी है, सेव पूड़ी, ये सब का कल हुआ था। और आज बच्चे समोसा बना रहे हैं, कचौड़ी बनाएंगे मटर की और इधर मंचूरियन क्या कहते हैं मोमोज की तैयारी हो रही है। ग्रामीणों को भेलपुरी, वेजिटेबल कटलेट, पानी पूरी, मोमोज, कचौड़ी, समोसा, चाउमीन, मंचूरियन जैसे फास्ट फूड के क्षेत्र में कुशल बनाया जा रहा है। घाटशिला से आई लक्ष्मी हांसदा और रावण टुड्डू कहते हैं कि इस हुनर को सीखने के बाद वे लोग एक स्टॉल खोलेंगे और इसे जीविकोपार्जन का साधन बनाएंगे। भेलपुरी, सेवपुरी और वेजिटेबल कटलेट सीखने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि घाटशिला में हम लोग फास्ट फूड का स्टॉल चलाएंगे। रावण टुड्डू है और मैं घाटशिला प्रखंड से चिंचोड़ा गांव से आया हूँ। मैम हम लोग को सिखाई वेजिटेबल कटलेट और पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी और आज को हम लोग सीख रहे हैं समोसा कैसे बनाए और मोमोज। आगे तो मतलब हम लोग का गांव मतलब घाटशिला, वहाँ पर जाके हम एक तो फास्ट फूड वाला स्टोर खोलेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत रजनी तिर्की और माला कुमारी बताती हैं कि गरीबों को प्रशिक्षण के साथ साथ मुफ्त में रहने की व्यवस्था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
जिले में उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार द्वारा जिला मुख्यालय समेत सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। अभियान के दौरान ट्रिपल लोड, बगैर हेलमेट, बगैर वाहन दस्तावेज और हाई स्पीड वाहन संचालित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के विष्णुपुर थाना में जिले के पुलिस कर्मियों, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन वरीय आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर आयोजित किया गया। देवघर जिले में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मधुपुर, करौं एवं मार्गो मुंडा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। बोकारो जिले में उपायुक्त के निर्देश पर ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद सिमडेगा में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 25 दिसंबर तक सभी वार्ड में 100% टीकाकरण का कार्य कराने, सोलर जल मीनार के माध्यम से FSTC द्वारा घर घर तक पेयजल उपलब्ध कराने एवं नगर परिषद के वार्षिक आय वृद्धि हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। धनबाद जिले के 6 पंचायतों एवं धनबाद नगर निगम में आपके अधिकार आपके द्वार के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अभियान के दौरान कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पलामू जिले के तरहस्सी के कसमार पंचायत में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में हुई 18 बैठकें, 9 विधेयक पारित, 44 प्रतिवेदन हुए प्रस्तुत। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। सत्र के पहले विधेयकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को सख्ती बरतने का दिया निर्देश। झारखंड में भी सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। और बर्फीली हवाओं ने पूरे राज्य में बढ़ाई ठिठुरन। ज्यादातर जगहों पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कारेलाल जी, अरे आइए ना सही। क्या हालचाल है प्यारेलाल जी? बहुत उदास बैठे हुए हैं। अरे यार उदास नहीं बैठे तो और क्या करें? कोई है जो मेरा सुध लेने वाला? कैसी बात करते हो दोस्त? अरे कैसी बातें कर रहा? अरे टुनटुन तुमको हम 1 साल से कह रहे हैं कि मेरी कहीं शादी करवा दो, लेकिन तुमको